कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए चंद्रमणि IAS अकेडमी को और करें अपने UPSC BPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी का जो टाइम है इसमें बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा मौका इस सेंस में मिल रहा है कि 67 तो चलो डिले हो गया, तो जिनको जो एग्जाम नहीं दे पाए थे या जिनका एग्जाम खराब हो गया उनको तो दोबारा मौका मिल ही गया। उनके लिए तो समझो कि एक जीवन दान मिल गया। 68 भी इसके जस्ट पीछे आने वाली है। CDPO का भी अभी एग्जाम होने वाला है, तो जिन लोगों ने दे रखा है या जो 67 देंगे 68 देंगे, देखिए अभी क्या है, अभी मौका है कुछ कर दिखाने का। ये वो टाइम है कि आप 2 साल के अंदर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस 2 साल को खर्च कैसे करोगे, क्योंकि ये 2 साल बहुत ही कीमती है। इस 2 साल को बहुत ही हिसाब से खर्च करना है, क्योंकि समय ही हम लोग एक ऐसा समय हमारे पास है जिसको हम सबसे ज्यादा अनप्लान तरीके से खर्च कर देते हैं, एक तरह से उसको वेस्ट कर देते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी लगातार आप एग्जाम देंगे तो अभी लगातार एग्जाम के मोड में आप रहोगे और ये बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। दोनों जो बैक टू बैक एग्जाम आ रहा है 67 और 68, इन दोनों में या इस और फाइनल होते होते डेफिनेटली 2 साल लगना ही है। उसमें कोई ये नहीं है कि 6 महीने में आप नौकरी कर लेंगे या 2022 में आपको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2023 में ही नौकरी हो सकती है, 2022 में तो होगी। और उस समय तक आपको मेंटेन रखना है रिदम। कई बार ऐसा होता है कि मनचाहा प्लेसमेंट नहीं मिलता, हम फिर एफर्ट करते हैं। तो 67 और 68 को हम मिला के बात कर रहे हैं, तो इस बीच में आपको खुद को हमेशा चार्ज रखना है, मोटिवेटेड रखना है, खुद को एनर्जेटिक रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। ये सब सबसे अहम है। ये सारी चीजें अहम है। पढ़ाई उसके बाद आती है। पढ़ाई उसके बाद आती है। आप लोगों में से कुछ लोग जो नए होंगे, उनको, जो पुराने होंगे, उनको ये तो पता ही होगा कि मैं पढ़ाई को बाद में रखता हूं, ये सारी चीजों को पहले रखता हूं। जो नए हैं उनको शायद दिक्कत हो जाए, बट पढ़ाई बाद में आती है, इतना याद रखना। आप जब तक टेम्परामेंट से, जब तक कॉन्फिडेंस से, जब तक पॉजिटिविटी के साथ अपने सपने को नहीं देखेंगे, अपने सपने को नहीं जिएंगे, तो ये पढ़ना तो बेकार हो जाएगा। और अगर ये कर रहे हो ना, तो कम पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हैं, कम समय में पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, कम घंटों में पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपको हमेशा चार्ज और एक्टिव रहना होगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, कई बार क्या होता है, एक छोटी सी फेल्योर भी आपको तोड़ देती है। बट ऐसा नहीं करना है, नहीं होने देना है आपको खुद के साथ। छोटी सी भी फेल्यूर होगा ना, तो लोग बोलने वाले चारों तरफ से आपके पास आ जाएंगे। अरे ये क्या कर दिया, तुम्हारे अंदर तो कुछ गट्स ही नहीं है, फालतू का ये सब कर रहे हो, कुछ और कर लो। और एक तो आपका वैसे ही हिम्मत टूटा होता है, पीटी रिजल्ट नहीं आया, तैयारी अच्छी नहीं हुई, वैसे ही टेंशन में हो, ये सब चीजें और तोड़ देती है। बट आपको इसे इग्नोर करना है। इग्नोर करना है तब तक नहीं कि जब तक सफलता आ जाए। आपने बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस में देखा होगा, ये छोटी मोटी वीडियोस मोटिवेशंस में देखते होंगे कि आपको सफलता के साथ जवाब देनी है, आपको सब कुछ बचा के रखना है। नहीं, क्योंकि सफलता लेके फिर जवाब देना है, ये सब जो दिमाग में चलेगा ना, ये जो कचरा भर के ही रखोगे, तो कब खुद को रिलैक्स करेंगे। और जब तक खुद को रिलैक्स, खुश और खुद को शांत नहीं करोगे, तब तक इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, इवन लाइफ को इस बीच में कैसे जियोगे, खुद को एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस कैसे रखेंगे। कोई बदला लेना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो लोग बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, आप अपना काम करके निश्चिंत हो जाएंगे। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है एग्जाम क्रैक करना, और वो आपका काम है, आप उसको कीजिए। बोलने वाले बोलेंगे, वो फिर जब आप पास कर जाओगे ना, तो उनकी सारी जो थाउट्स है वो फिर उल्टा हो जाएगा, पूरा रिवर्स होके आपके फेवर में आ जाएगा। तो एक तो उसको इग्नोर कीजिए। सबसे पहले आपको वो जो 4 लोग क्या कहेंगे, लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। इस बीच में अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखना है। करना पड़ेगा, मुश्किल काम है बट करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है हेल्थ की।
ये उसके बाद सबसे अहम है, क्योंकि हेल्दी नहीं रहेंगे तो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पे उसका बहुत ही असर पड़ेगा। आप मतलब आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, दिमाग से मजबूत हैं, शरीर से मजबूत हैं, तो आपके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो लंबे समय तक टिकेगा। आप कम समय में ज्यादा चीजों को याद कर लेंगे, आप दिमाग को बैलेंस रख पाएंगे, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं। बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, दिमाग रेड बुल पी लिए और फलाना ढिमाका कर लिए, दिमाग सिगरेट वगैरह पी लिए, दिमाग पूरा एक्टिव है, पढ़े जा रहे हैं, बॉडी है ही नहीं, क्योंकि बॉडी को तो आपने गलत चीज डाल दी है बॉडी के अंदर, तो बॉडी साथ नहीं दे रहा है, दिमाग को समझ नहीं आ रहा और वो खींच रहा है। खींचते खींचते एक टाइम आएगा जब बीमार हो जाओगे, बॉडी कमजोर हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाएगा फलन। तो हेल्थ पर ध्यान देना है। अब आती है किताब की बारी, ये आती है पढ़ाई की बारी। अब आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए आप मेरी वीडियोस भी देखे होंगे, औरों की वीडियो भी देखे होंगे, आगे भी देखोगे, लेकिन एक चीज मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार मैंने कहा है कि जो रूटीन होना चाहिए, हम लोग जिस रूटीन की बात करते हैं वो एक कॉमन रूटीन होता है, वो एक कॉमन रूटीन होता है। अब आपको उसको इंप्लीमेंट करना है कि आपको वो कहां चाहिए, आपके में वो कहां फिट बैठता है। हर आदमी की पर्सनालिटी अलग होती है, कोई दिन में जग सकता है, कोई रात में जग सकता है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कोई भी चीज मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप किस टाइम में कंफर्ट होके पढ़ाई कर सकते हैं। आप जब भी कंफर्ट होके पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसी समय पढ़िए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। दूसरी बात कि आप जब पढ़ें तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चैप्टर को पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर के किस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर को आपने कितनी बार पढ़ा है। इस क्लियरिटी के अभाव के कारण सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है, एक मिनट, और हम सबसे अधिक फंसते हैं इसी समस्या के कारण। तो इससे आपको बचना है। इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी किताबों को आपको पढ़ना ही है, ये जरूरी नहीं है कि सारी किताबों को आपको पढ़ना है, लेकिन ये जरूरी है कि वो किताबें आपके पास होनी चाहिए कि जब कभी उसको समझने की जरूरत हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, आप किताब पलट के समझ सके। इसी तैयारी के दौरान आपका जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 मंजिल है इस एग्जामिनेशन की। इस 3 मंजिल में किसी भी एक पर्टिकुलर पे जाके वो नहीं करना है कि बस हमको पीजी निकाल देना है, बस हमको मेंस निकालना है। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। उस फाइनल सिलेक्शन का एक सीडी पीटी है, दूसरा सीडी मेंस है और तीसरा सीडी इंटरव्यू है। दैट्स इट। इतना ही उसको वजन देना है, इतना ही उसको भाव देना है, क्योंकि कई बार गलत भाव देने के कारण भी चीजें सिर के ऊपर आके बैठ जाती है। तो उतना ही भाव दीजिए। उसके बाद एक बेहतर प्लान से एक शेड्यूल तैयार कीजिए जिसमें आप फिट बैठते हो। शेड्यूल जो है वो अनप्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल अनप्रैक्टिकल हो गया तो वही आपके ऊपर बोझ बना देगा। शेड्यूल एकदम हल्का रखिए, एकदम कम सब्जेक्ट का रखिए, एकदम छोटे से चैप्टर्स को खत्म कीजिए, छोटे छोटे टारगेट को बनाइए। कभी भी बंडल में टारगेट मत बनाइए। वो जब जैसे जैसे अचीव करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जो रेस्ट टाइम बचेगा उसमें बैठ के झक थोड़ी ना मारोगे, उसको भी तो पढ़ोगे ही कुछ ना कुछ। तो वो तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जब टारगेट आपके पूरे होते चले जाएंगे तो आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो छोटी छोटी टारगेट बनाइए, क्योंकि यही फिर जाके बोझ बन जाता है और दिक्कत होता है। और टारगेट पूरा कर लीजिए, फिर आगे का टारगेट बनाइए। ऐसे करके 2 से 3 से 4 महीने होते होते आप एक अलग मुकाम पे होंगे। याद रखना, मेहनत से नहीं भागना है, क्योंकि आप जिस चीज की चाहत आपके अंदर है, जिसके सपने आप देख रहे हैं, वो फुल डेडिकेशन चाहता है, वो फुल फोकस चाहता है, और वो एक अलग लेवल का मेहनत चाहता है। तो हमें उससे भागना नहीं है। हमको ये कभी नहीं, जब आप फॉर्म भरे तो आपका जो पोस्ट, कई को लगता है कि हम रजिस्ट्रार ही बने,
वो सपना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार का सपना, किसी को एसडीएम का हो सकता है, किसी को डीवाईएसपी। जिस पोस्ट का सपना जिसने देखा है, आपको उसी पोस्ट की तैयारी करनी है। ये सोच के नहीं करना है कि कुछ भी मिल जाए, कहीं भी अटक जाए, ये सोच को भी हटाना है। क्योंकि जब पहले से ही कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में होंगे तो बाहर निकलते टाइम नहीं लेगा, पीछे से धीरे से निकल जाओगे, समझ भी नहीं आएगा। आपको एसडीएम बनना है तो एसडीएम बनना है, फिर हमको नीचे का क्या मतलब लेना देना। वहां के लिए चलेंगे तो कहीं ना कहीं अटक भी जाएंगे, लेकिन पहले ही अटकने के चक्कर में लगेंगे तो बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा है और पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों के साथ अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए, और ये सब टेम्परामेंट के साथ जब आगे बढ़ेंगे ना तो पढ़ाई बहुत आसान चीज हो जाएगी और वो आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही पैनिक करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।